बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क़यामत की निशानी में सबसे बड़ी निशानी सूरज का मशरिक़ की बजाय मगरिब से तुलू होना है। अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की साथ इस वक्त करीब नहीं आएगी जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए, और जब सूरज मगरिब से तुलू होगा और लोग इसे देखेंगे तो सब के सब ईमान ले आएंगे, लेकिन इस वक्त किसी को भी ईमान लाने का फ़ायदा ना होगा। इसके अलावा वो एक और हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर एक रात ऐसी भी आएगी जो इनकी आम 3 रातों के बराबर होगी। इनमें से कोई खड़ा होकर अपने हिस्से की नमाज पढ़ेगा और फिर सो जाएगा, और फिर जाकर अपने हिस्से का कुरान पढ़ेगा और फिर सो जाएगा। एक दूसरे पर चीखेंगे और पूछेंगे कि क्या हुआ, और घबरा कर मस्जिद की तरफ भागेंगे। अचानक वो देखेंगे कि सूरज मगरिब से निकला है, और जब वो आसमान के दरमियान में पहुंचेगा तो लौट जाएगा। नाजरीन, सूरज के मगरिब से तुलू होने की बात एक ऐसी साइंसी इंकिशाफ है जिसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया। अगर ये साइंसदान कुरान का पहले मुतालिया कर लेते तो पहले ही इस नतीजे पर पहुंच जाते। याद रहे कि मरीख साइंसदानों की नज़रों का महवर रहा है, यहाँ तक कि ये नज़रिया सामने आया कि सूरज की रोशनी ज़मीन के बाद वहाँ पड़ती है, इसलिए वहाँ ज़िंदगी के आसार मौजूद होते हैं। साइंसदानों ने तहकीक की कि गुज़श्ता साल जुलाई में मरीख की रफ्तार अपने महवर में कम हो गई और वो फिर रुक गया, और फिर अगस्त में उल्टी सिमत में यानी मगरिब की जानिब शुरू हो गई, और ये सितंबर तक ऐसे ही रही। साइंसदानों का कहना है कि सब सियारों में एक जैसी कसाफत पाई जाती है, इसलिए ये ज़मीन भी एक दिन उल्टा घूमना शुरू हो जाएगी, यानी कि हमारी ज़मीन मशरिक़ से मगरिब की जानिब घूमती है, और जब ये उल्टी होगी तो सूरज जहाँ ग़रूब हुआ था वहीं से तुलू हो जाएगा, और वो दिन क़यामत का होगा। अल्लाह पाक बहुत गफ़ूर रहीम और नहायत रहम करने वाला है।